नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये कहानी बेहद रोचक है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में जो एक माँ है वो अपनी ही बेटी का रेप करवा देती है। जब इस घटना की जब जानकारी पूरे मोहल्ले में, पुलिस थाने में जब चलती है, पहुंचती है, तो वाकई सभी लोगों की रूह कांप जाती है। जिस घटना को इस प्रकार से इतने शातिर तरीके से अंजाम दी थी उस औरत ने, तो आखिर क्या था पूरा मामला? आइए इस कहानी में परत दर परत समझते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले प्रतिदिन की तरह आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरा, जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन हमारे इस चैनल पे नए आए हुए हैं, वारदात तक के परिवार का हिस्सा बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। कल की वीडियो थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, थोड़ी सी नहीं, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। कल की वीडियो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हुई थी, क्योंकि लोगों का आना जाना था, तो वीडियो थोड़ी सही बन नहीं पाई थी। मैं बाहर था और आप सभी लोगों को पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं इस चीज़ का बारीकी से ध्यान रखता हूँ और रखूँगा भी आगे, कि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। कुछ लोग, कुछ मेरे जो भाई हैं, कुछ मेरी बहन है, जो वो इस प्रकार कहानी सुनती है जब वो लोग सो रहे होते हैं, तब कहानी सुनते हैं। और उन लोगों को नॉइज़ बाहर की पसंद नहीं है, बाहर की आवाज़ें नहीं पसंद है। इस वजह से उन्होंने काफ़ी कमेंट भी किया है और मैं इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखता हूँ। बहुत लोग हैं कहानियाँ सुनते-सुनते सोते हैं, तो मैं इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जगह लगती है, एक जिसका नाम भोपाल है। भोपाल को कौन नहीं जानता? भोपाल ऐसी सिटी अपने आप में बहुत ही बड़ी है। इसी भोपाल सिटी का रहने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम विनोद होता है। विनोद की पत्नी होती है रीता, और रीता की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है रश्मि। इन तीन लोगों का जो परिवार है वो बेहद खुशियों भरा जीवन उनका चल रहा होता है। जो विनोद है वो बाहर एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। उसकी बेटी जो है वो 17 साल के अप्रॉक्स है और लगभग वो 12 में पढ़ती है। 12th की छात्रा है जिसका नाम रश्मि है। और जो औरत है वो घर पे रहती है, हाउस वाइफ है। अब इन लोगों का जो परिवार है वो बेहद अच्छे तरीके से चलता है, खुशी खुशी चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब एक वक्त आता है जब पति पत्नी के बीच में दूरियां हो जाती है, और यही होता है रीता और विनोद के साथ। वाकई जो विनोद है वो तो अपने काम में मस्त रहता था। उसको बस यही जिम्मेदारी थी कि वो पैसे कमाता और कमा करके घर में देता, जिससे परिवार का जो खर्चा है वो चल जाता। लेकिन जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम रीता है, वो उसके पीठ पीछे उलझर्रे उड़ाती थी। उसका एक दोस्त था, विनोद का एक दोस्त था जिसका नाम राकेश होता है। राकेश का आना जाना उसके घर में लगा रहता है, और राकेश से वो इस कदर क्लोज होती है कि वो दोनों एक दूसरे की के बिना रह ही नहीं पाते हैं। और जब विनोद कंपनी चला जाता, तो वो राकेश को बुलाती है और राकेश के साथ सहायक संबंध बनाती है। अब धीरे धीरे ये जो सिलसिला है वो चलता रहता है। विनोद इस बात से बेखबर था। ये वक्त कब गुजरता है पता ही नहीं चलता है, और जब राकेश और रीता के बीच का जो संबंध बनाने का जो सिलसिला है जब एक बार शुरू होता है, तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब सारी चीजें चल रही होती हैं, सब कुछ उन लोगों का अच्छा चल रहा होता है। यानी कि जो चोरी से वो कारनामा करते थे, जब विनोद चला जाता, जब उसकी बेटी स्कूल चली जाती, तो वो सारी चीजें वो सही हो जाती है और ये दोनों आपस में मिलते थे, वक्त गुजारते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन जो रीता है, उसको इस बात का पता नहीं था कि जब पाप का घड़ा जब भरता है तो बिना आवाज किए फूटता है, और जब भर जाता है, जब उसकी जो आवाज होती है वो इतनी गहराई से सुनाई देती है कि लोगों के रूह तक पहुंचती है। कुछ यही हुआ था रीता के साथ। एक दिन उसकी जो बेटी है, अचानक उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसके स्कूल में किसी टीचर के पेरेंट्स में से कोई एक्सपायर किया था, कोई गुजर गया था। तो जो स्कूल की है वो छुट्टी हो जाती है, और जो रश्मि है वो घर पहुंचती है। रश्मि जब घर आती है तो दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है।
जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो हाथ डाल करके, जैसे आमतौर पे कुछ ऐसे घर होते हैं, कुछ ऐसे गेट होते हैं जिसमें हम खुद से जो हमारा प्रतिदिन का रूटीन होता है हम उस दरवाजे को खोल सकते हैं। इसी प्रकार जो रश्मि है वो अपने घर के दरवाजे को खोलती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। जब अंदर प्रवेश करती है तो जो अंदर का मंजर था उसको देख करके वो वाकई हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर वो ये क्या देख रही है। जो उसकी माँ थी और जो उसके राकेश अंकल थे, ये दोनों को जब देखती है तो वो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो एकदम कांपने लगती है। उसकी जो माँ है वो भी बिना कपड़ों के और जो उसका प्रेमी है वो भी बिना कपड़ों के, दोनों बिना कपड़ों के यानी कि नग्न अवस्था में होकर के शारीरिक संबंध बना रहे थे। जब इस चीज को रश्मि देखती है तो वो डर सी जाती है। जब उस कहती है वो कि माँ ये तुम क्या कर रही हो। जब ये बात उसकी माँ सुनती है तो वो पीछे मुड़ करके देखती है तो उसके वो भी डर सी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक और बातें घूमने लगी तो तुरंत वो बातें घूमने लगती है कि ये क्या, ये तो बहुत मेरे साथ गलत हो जाता है। अब कैसे भी करके वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसकी बेटी है वो कहती है कि नहीं, मैं पापा को आने दो, मैं उनसे बताऊंगी। जब ये बातें होती है तो फिर जो रीता है वो डरने लगती है और डरने के साथ साथ अपने प्रेमी से कहती है, यानी जो राकेश होता है उससे कहती है, एक काम करो, इसका भी रेप कर दो, इसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ। अगर जब ये इसके साथ शारीरिक संबंध बना लोगे तो ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएगी। जो माँ है यानी कि जो रीता है और जो राकेश है, ये दोनों मिल करके उस मासूम सी बेटी के साथ जबरदस्ती करते हैं और उस लड़की के बदन से एक एक कपड़े को हटाते हैं और उस लड़की को नग्न कर देते हैं। नग्न करने के दौरान उसके जिस्म से वो जो उसका प्रेमी था वो खेलता है और उस लड़की के साथ रेप करता है। जब लड़की लहूलुहान हो जाती है, जब अजलस्त हो जाती है, तो जो उसका प्रेमी है वो छोड़ करके फिर वहां से निकल जाता है और जो उसकी माँ है उसके पास बैठ जाती है और बैठने के बाद कहती है कि अगर इस बात को अगर किसी तक पहुंचाओगी तो फिर तुम्हारी ही बदनामी होगी, साथ ही साथ तुम्हारे पिताजी की भी होगी। लड़की कुछ नहीं बोलती है, वो रो रही होती है। एक वक्त गुजरता है, जैसे इस शाम होती है तो उस लड़की का पिता आता है। जब पिता आता है तो उससे वो सारी बातें बताती है, जैसा जैसा कारनामा उस लड़की के साथ हुआ था। अब इस बात से जो उसका पिता है वो इतना गुस्सा होता है कि अपनी पत्नी को पहले तो सोचता है कि मारे पीटे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। अपनी पत्नी बेटी को वो लेकर के सीधा पुलिस थाने पहुंचता है। नज़दीकी थाने में पहुंचता है, वहां पर जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उनसे सारी बातें बताता है और सारी बातें बताने के दौरान जब उस बात की जानकारी जब इंस्पेक्टर साहब को लगती है, जब वो बातें सुनते हैं उस बेटी की, उस बहन की, तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं और उस निर्दयी माँ पर इतना गुस्सा आता है। सोचिए, आप ही सोच करके देखिए कि माँ अपनी ही बेटी को इस प्रकार से करती है। वाकई ये अपने आप में कितनी बड़ी शर्म की बात है। माँ को दया भी नहीं आए कि जिसको उसने 9 महीने अपने पेट में पाला है। सोचिए, 17 साल उसकी परवरिश की है और चंद मिनट की खुशी, अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी को इस बहुत ही बड़े नर्क में झोंक दी है। अब इस बात की जब जानकारी इंस्पेक्टर साहब को मिलती है तो वो सीधा उस महिला को उठाते हैं और महिला को उठाने के बाद जब वो महिला कहती है कि नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी सुना रही है, तो कहता है अच्छा ठीक है। उस महिला को थाने में बैठाया जाता है, उस लड़की की का मेडिकल कराया जाता है। जब मेडिकल होता है तो फिर उस दौरान सारी बातें निकल करके आती है और निकलने के बाद जो उस महिला है और उसका जो आशिक है यानी जो राकेश है, उसको उन दोनों को धर दबोच करके और उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। बाकी ऐसे दरिंदों का क्या होता है थाने में, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है और मैं ये बता भी नहीं सकता। इस बात की कल्पना आप लोग खुद कर सकते हैं कि जो इस प्रकार के दरिंदे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनके साथ क्या होता है। ये जो हमारी यूपी पुलिस है बहुत बखूबी करती है और जो हमारे बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं उन लोगों को जब ये बातें पता चलती है तो उन लोगों का खून खौल जाता है कि हम बाहर के लोगों से, यानी कि आतंकवादियों से अपने देश को बचा रहे हैं और जो आतंकवादी तो भरे हमारे देश में ही है, अंदर ही भरे हुए हैं।
जो दुश्मन है हमारे देश में ही पल रहे हैं, जो अपराधी हैं, तो उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और वो अपनी सजा काट रहे हैं। बाकी कोर्ट का जो निर्णय होगा वो आएगा, वो तो अलग आएगा। बाकी ये जो अपनी सजा है वो काट रहे हैं। एक रेप की जो सजा होती है वो तो होगी ही होगी, और जो एक माँ ने अपनी ही बेटी के साथ किया है, जब इस बात की जानकारी मोहल्ले में, उस जगह पे पता चलती है, उस प्रदेश में जब फैलती है, तो वाकई सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। कहानी आपको कैसी लगी? कैसी लगी का मतलब ये है कि आप अपनी राय दीजिएगा इसमें, कि इसमें उस औरत के साथ क्या होना चाहिए जिसने अपने चंद मिनट की खुशी के लिए अपनी बेटी को बलि दे दिया। ये आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपने प्रदेश का नाम लिखिएगा। और कुछ भाई हमारे कमेंट किए हैं, इनका नाम मैं लेना चाहूंगा। राजू कुमार बिंद है, राजू कुमार है, फिर एक है रामू कुमार, एक है राजू बिंद, एक है ध्यान सिंह, वीरेंद्र कुशवाहा भाई, ये है अहमदाबाद गुजरात से, सुरेंद्र प्रसाद है, आदिल अहमद है, वलादुल्ला भाईजान है, आजम भाईजान है, मुकेश कुमार है, हर्षित सिंह है, कुंदन पाल, ये पुणे महाराष्ट्र से, ये हमारे कुंदन पाल जी हमारे प्रतिदिन के व्यूअर है। और सुबोध कुमार सर हैं जो बीएसएफ सिलीगुड़ी से हैं। ये तमाम लोग हैं। और एक आदिल अहमद भाईजान है हमारे, जो तमिलनाडु से। ये लोग प्रतिदिन कहानी देखते हैं। बाकी ये जितने भी व्यूअर हैं, इनका मैं अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये रफ पूरा मेरा भरा हुआ है कमेंट से, और मैं तमाम लोगों, सभी लोगों की कमेंट में पढ़ता हूँ। अगले नंबर पे चलते हैं। दीपक यादव मऊ से, रविंद्र कुमार जी हैं, वीर कुमार जी हैं। वीर कुमार जी ने आज कमेंट हमें किया था कि आज वो सेकंड नंबर पे कमेंट में थे। तो भाई इसकी ऐसी कोई बात नहीं, आप सेकंड नंबर पे रहें, आप फर्स्ट नंबर पे रहें। बाकी तो जितने भी लोग कमेंट करते हैं सभी तो हमारे दिल में हैं और सभी पहले नंबर पे ही है। ऐसा कोई बात नहीं कि आप कमेंट में सेकंड नंबर पे आए, फर्स्ट नंबर पे आए, कोई बात नहीं है। जितने भी हमारे भाई कमेंट करते हैं सभी हमारे दिल में पहले नंबर पे ही है। तो आप सभी तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। जल्द ही ये जो वारदात तक का परिवार है वो 10,000 पहुंचने वाला है, और आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ ये 1 लाख तक जरूर पहुंचेगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो आप लोग अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। उम्मीद है कि इस वीडियो पे कम से कम 300 लाइक तो आप लोग कर ही देंगे। तो चलिए, आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। तो चलिए, आज की कहानी यही खत्म करते हैं और मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।